हमारे साथ बने हुए हैं किदवई साहब। कहा जाता है कि अगर दिल्ली में सत्ता हासिल करनी है या दिल्ली का सिंहासन हासिल करना है तो उसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा किला फतेह करना है तो वो है यूपी। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया अलायंस को वाकई में बीजेपी को कड़ी टक्कर देनी है या सत्ता में वापस आना है तो उसके लिए यूपी में परफॉर्मेंस देना होगा। आपको लग रहा है, क्योंकि अभी जो आंकड़ा है उसने तो ये मैसेज दे दिया है, हिंदी बेल्ट पूरे उत्तर भारत में बीजेपी को चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई टक्कर नहीं दे रही है। वोटिंग परसेंटेज एक अलग बात है, लेकिन जीत में उनको आप पछाड़ नहीं पा रहे हो। रवि जी देखिए, अभी मैं प्रोफेसर विनीत सिंह जी की बातें सुन रहा था। आपने मैथ्स की भी बात की, लेकिन सही बात है कि पॉलिटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स से भी चलती है और केमिस्ट्री से भी चलती है। 2003 के इलेक्शन जब इन्हीं 3 स्टेट्स में हुए थे, उस टाइम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और इंडिया शाइनिंग का नारा देकर के पूरे भारत में एक माहौल बनाया गया था। और 2003 में ही ये कहा जाता था कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने कोई नेता नहीं है, लेकिन 2004 में जब रिजल्ट आए तो पूरे देश ने देखा कि 2004 में पोस्ट पोल अलायंस बनकर के एक यूपीए की सरकार बनती है। तो क्या है कि कोई भी चीज प्रोफेसर साहब फ्लूक से नहीं चलती है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के हिसाब से जनता जो है वो वोट देती है। दूसरी बात, आप अभी कह रहे थे कि आपको इंडिया गठबंधन के ऊपर हंसी आती है, तो मैं कहना ये चाहूंगा कि ये गलत शब्द है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप ही की पार्टी को श्रद्धेय रामविलास पासवान जी एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। आपकी पार्टी को, आपके चाचा और भतीजे को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया और उसको टुकड़े कर दिया आपकी पार्टी को, लेकिन आप फिर भी एनडीए में हैं। इसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, रवि जी आपने अपने एक ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि कांग्रेस को जो है वो 4 करोड़ 90 लाख मिले। इसमें से मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि इंडिया गठबंधन को अगर आप लीजिएगा तो 5 करोड़ 6 लाख वोट मिले थे। अब अगर आप इसको लॉ ऑफ एक्सट्रापुलेशन लगाइएगा रवि जी, तो आपने अभी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि 19 सीटों का नुकसान होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये 19 नहीं है, ये 27 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 303 सीटें मिली थी, तो 303 सीटों में 272 वर्सेस 303 में खाली ये 3 स्टेट से इतना लॉस आ जाएगा। दूसरी बात ये है रवि जी कि उत्तर प्रदेश में भी अगर आप लॉ ऑफ एक्सट्रापोलेशन लगाइए तो अब हमारी सीटें 47 से बढ़कर के 125 हो गई हैं। कम से कम 40 सीटों का हम इनको उत्तर प्रदेश से झटका देंगे। रवि जी तीसरी बात यह है कि 2019 के जो हालात थे और जो 2024 के हालात होने जा रहे हैं, अगर आप उसमें देखिएगा तो बंगाल में इनकी हालत पतली है, बिहार में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, उत्तर प्रदेश में पीडीए इनको पटक नहीं देगा, महाराष्ट्र में ये साफ होने जा रहे हैं, कर्नाटका में स्थिति इनकी एकदम खराब है और हिमाचल प्रदेश में भी ये हार चुके हैं। अब दूसरी बात मैं आपको कर लूं कि मोदी साहब की गारंटी की, देखिए क्या है कि कोई भी बात हो तो तथ्यों से करनी चाहिए। द हिंदू में आज कल ये एक लेख छपा है, ये एक न्यूज छपी है जिसमें लिखा हुआ है कि फूड प्राइसेस लाइकली टू शॉट अप इन नवंबर। वेजिटेरियन थाली जो है रवि जी, वो इस क्रिसिल के हिसाब से वो 10% के आसपास नवंबर में बढ़ी है और अक्टूबर में भी करीब 9-10% के आसपास से बढ़ गई थी। आज वेजिटेरियन थाली को बनाने का जो एक जिसमें पैसा लगता है वो 30 रुपए पर हेड एक वेजिटेरियन थाली को बनाने में लगता है, यानी कि 5 लोगों का अगर परिवार है तो 150 रुपए एक समय 150 रुपए लगेंगे एक समय का खाना बनाने में। आज देखिए कि अभी फिर ये द हिंदू में एक बहुत अच्छी एनालिसिस आई थी जिसके हिसाब से जो रूरल मजदूर है वो गुजरात जैसी स्टेट में गुजरात जैसी स्टेट में मात्र 220 रुपए पर डे कमा रहा है। अगर एक मजदूर को 22 दिन का रवि जी काम मिलता है तो ऑन एन एवरेज महीने का 5,500 किदवई साहब आपने आंकड़े गिनाए और थाली का रेट भी आपने बताया, लेकिन सवाल यही है ना, यूपी में जीतेंगे तभी क्या? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक थाली में खाना खा नहीं पा रहे हैं, मिलकर हो नहीं पा रहे हैं। अगर आपके गठबंधन मध्य प्रदेश में हो जाता तो ये स्थितियां नहीं होती शायद। रवि जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए क्या है कि राहुल जी और प्रियंका जी, ये सच है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने एक गलती कर दी कि चुनाव से पहले उनको ये लगा कि ये चुनाव जीत गए हैं और वो थोड़ा सा अहंकार में आ गए थे। लेकिन क्या है कि समाजवादी पार्टी का ये, अगर आप देखिए पास्ट में भी ये एक इतिहास रहा है कि हमने गठबंधन धर्म की राजनीति में गठबंधन धर्म बहुत बड़े दिल से निभाया है। हमारी ये पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रवि जी, हमारा ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है जनता के प्रति कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसको 2024 में अगर समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल दिखाना पड़ा इनको हटाने के लिए, तो हम बड़ा दिल दिखा करके इनको हटाएंगे। यूपी में कांग्रेस के साथ बड़ा दिल दिखाएंगे आप?
यूपी में कांग्रेस के साथ बड़ा दिल दिखाएंगे, सीटें देंगे उनको, या अकेले ही चलेंगे वहां पे? नहीं नहीं, बिल्कुल बड़ा दिल दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि देश में लोकतंत्र को बचाना है रवि जी। देश से महंगाई को हटाना है, देश से बेरोजगारी को हटाना है, देश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको हटाना है। उसके लिए हमने पहले भी रवि जी बोला कि आप अगर 2017 में देखिए तो हमने बड़ा दिल दिखाया, और 2017 ठीक है, लेकिन अभी तक जो मैसेज गया है, अभी किदवई साहब आप कह रहे हैं कि हम बड़ा दिल दिखाएंगे, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या बयान देते हैं, अखिलेश की तरफ से क्या बयान देते हैं, तो ये भी तो जनता देख रही है ना। चिरकुट जैसे बयान, अखिलेश जैसे बयान, तो आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक जनता के सामने एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो इससे क्या मैसेज जाएगा? ये भी तो अपने आप में एक सवाल है कि लड़ रहे हैं आप दुनिया के सामने और फिर चुनाव लड़ने के वक्त एकजुट हो जा रहे हैं। रवि जी, मैंने ये स्वीकार किया अभी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में उनको ऐसा लगा था कि चुनाव से पहले ही चुनाव जीत चुके हैं और वो अहंकार में आ चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दिन रात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पीडीए का फॉर्मूला लेकर के जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन 80 की 80 लोकसभा सीट में दिनों रात मेहनत कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है, मैंने आपको भी बताया कि ओबीसी की लड़ाई, ठीक है किदवई साहब, आप लोग मेहनत तो कर रहे हैं, कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, आप कह रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मेहनत कर रही है,